एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ी। एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ FIR। अश्लील वेब सीरीज को लेकर घेरे में एकता कपूर। और बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात को लेकर मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पॉस्को एक्ट मामले में मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और उनकी मां का बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही उन्हें फिर से तलब भी किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ये केस OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। केस दर्ज कराने के बाद अब मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को मामले में उनका बयान दर्ज किया है। साथ ही उन्हें मामले में पूछताछ के लिए अगली तारीख यानी कि 24 अक्टूबर को फिर से तलब किया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि किन किन पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई के MHB पुलिस स्टेशन में एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ IPC की धारा 295A, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पॉस्को एक्ट की धारा 13 और 15 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एपिसोड को विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन माना गया है। आइए अब जान लेते हैं कि एकता कपूर पर क्या क्या आरोप लगे हैं। एकता कपूर पर कानूनी शिकंजा। गंदी बात वेब सीरीज से जुड़ा है पूरा मामला। अडल्ट सीरीज में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। साथ ही बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इसकी स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। नाबालिग लड़कियों से अत्याचार का आरोप, आपत्तिजनक सीन शूट करने का आरोप, कंटेंट को लेकर शोभा कपूर पर केस। अब सवाल ये उठता है कि क्या पॉस्को कानून के तहत कितने साल की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि पॉस्को कानून के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराधियों के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। अगर मामले में पॉस्को के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी को पॉस्को एक्ट के सेक्शन 14 के तहत पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए नाबालिग के इस्तेमाल पर पहली बार के लिए 5 साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोबारा ऐसे मामलों में पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में नाबालिग को आपत्तिजनक रूप में फिल्माना या फिर गंदे तरीके से वीडियो बनाना यौन अपराध की ही कैटेगरी में आएगा। ऐसे में आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बच्चों के गंदे वीडियो और फोटो रखने पर भी जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब एकता का नाम किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो। एकता कपूर अब तक कई बार विवादों के फेर में उलझ चुकी है। फिल्मों और सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट के अलावा वह कई बार स्टार संग अपनी लड़ाई को लेकर भी सुर्खियों में आ चुकी है। ऐसे में एकता के नाम कई कंट्रोवर्सियां जुड़ी हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन विवादों पर। कंट्रोवर्सी से रहा है एकता कपूर का रिश्ता। सीरियल जोधा अकबर की कंट्रोवर्सी। आपको बता दें कि इस सीरियल के बारे में विवाद लगातार खड़े होते रहे। आरोप लगते रहे कि धारावाहिक में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। अकबर से शादी करने के बारे में भी गलत जानकारी यहाँ दी गई। इसी के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एकता का पुतला भी फूंका था। इसके बाद बात करते हैं अगली कंट्रोवर्सी की। रागिनी MMS2 को लेकर मचा था बवाल। सनी के बोल्ड सीन को लेकर बवाल मचा था। धर्म के इस्तेमाल पर हंगामा भी हुआ था। इसी के साथ ही रागिनी MMS2 पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई गई थी। लगातार एकता कपूर पर ये भी आरोप लगे हैं कि टीवी सीरियल में उन्होंने गंदा कंटेंट परोसा है। टीवी पर उन्होंने बोल्ड सीन दिखाए, बड़े अच्छे लगते हैं शो को लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। XXX सीरीज में फैलाई गई थी गंदगी, ये आरोप भी एकता कपूर पर लगा है। इस कंट्रोवर्सी में भी वो जमकर घिरी रही। इस सीरीज में अश्लील सीन्स दिखाए गए। बेगूसराय में शिकायत दर्ज की गई थी। ये साल 2020 का मामला है और कोर्ट ने भी इस मामले में एकता को नसीहत दी थी।
गौरतलब है कि एकता कपूर टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर है। उन्हें टीवी की क्वीन भी कहा जाता है। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, पवित्र रिश्ता जैसे कई हिट शो बनाए हैं, जहां एक तरफ एकता छोटे पर्दे पर अपनी संस्कारी बहू वाले ड्रामे बनाने के लिए मशहूर है, तो वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो बोल्ड वेब सीरीज के लिए भी सुर्खियां बटोरती रही है। फिलहाल उनकी मुश्किलें गंदी बात वेब सीरीज की वजह से बढ़ गई है। इस पूरे विवाद को लेकर एकता ने अब तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और तमाम जानकारियों के लिए बने रहें रिपब्लिक भारत के साथ।